हेलो ऑसम पीपल ऑन द इंटरनेट, इट्स योर बॉय मिस्टर माइंड। सो आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप सिस्टम में चेक कर सकते हो आपका विंडोज़ जेन्युइन है कि पायरेटेड विंडो है। तो पहले जान लेते हैं ये जेन्युइन विंडो और पायरेटेड विंडो में क्या फ़र्क होता है। जेन्युइन होने का मतलब ये है कि आपका विंडोज़ सही तरीके के साथ एक्टिवेट है या नहीं, यानी ओरिजिनल कॉपी ऑफ विंडोज़। नॉन जेन्युइन या पायरेटेड विंडो का मतलब है डुप्लीकेट कॉपी ऑफ विंडोज़। जब आप एक नया लैपटॉप या कंप्यूटर खरीदते हो तो होता क्या है कि आपका विंडोज़ माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से एक्टिवेट किया होता है यूजिंग द की प्रोवाइडेड बाय माइक्रोसॉफ्ट इटसेल्फ। तो एक बार जब वो एक्टिवेशन एक्सपायर हो जाता है आपको एक्टिवेट विंडोज़ करके एक मैसेज डिस्प्ले होगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा एनोइंग होता है बिकॉज आप इसे पर्सनलाइज नहीं कर सकते हो, जैसे कि बैकग्राउंड वॉलपेपर चेंज, एक्सेंट कलर्स, थीम्स, लॉक स्क्रीन एंड सो ऑन। तो आपको जेन्युइन वर्जन खरीदना है तो विंडोज़ का प्रोडक्ट ही लेना होगा बेस्ड ऑन जो विंडोज़ का एडिशन आपके सिस्टम में इंस्टॉल्ड है, जैसे कि विंडोज़ 10 होम, विंडोज़ 10 प्रो, विंडोज़ 10 एंटरप्राइज, एसेट्रा एसेट्रा। तो नॉन जेन्युइन तरीके में अगर आप विंडोज़ को एक्टिवेट करते हो लेकिन बाय थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर फ्रॉम द इंटरनेट या मार्केट से भी डलवा लेते हो कुछ 100-200 रुपये में, जेन्युइन तरीके से अगर आप एक्टिवेट करते हो तो वो परमानेंटली आपका विंडोज़ जो है वो एक्टिवेट हो जाता है, पर उसका प्राइस होता है कुछ 10,000 के ऊपर। एंड नॉन जेन्युइन तरीके से आपका विंडोज़ एक्टिवेट तो हो जाता है लेकिन वो कुछ समय बाद एक्सपायर भी हो जाता है। एंड लास्टली, नॉन जेन्युइन तरीके से आप एक्टिवेट करते हो तो आपके सिस्टम में वायरस, वॉर्म, स्पाईवेयर आने का भी खतरा बढ़ जाता है। फिर वो स्टैंडर्ड सीरीज ऑफ अपडेट्स भी नहीं आते हैं जो जेन्युइन विंडोज़ यूजर्स को मिलता है। तो अब आते हैं कि कैसे चेक कर सकते हैं कि आपका विंडोज़ जेन्युइन विंडो है या पायरेटेड विंडो है। तो पहले आपको CMD ओपन करना होगा एंड रन इट एज एन एडमिनिस्ट्रेटर। एंड टाइप द फॉलोइंग कमांड। कुछ सेकंड्स बाद आपको एक पॉपअप बॉक्स दिखेगा। अगर आपका लिखा हुआ आता है वॉल्यूम एक्टिवेशन विल एक्सपायर सून तो आपका विंडोज़ एक्सपायरेटेड विंडो है, और अगर लिखा हुआ आता है द मशीन इज़ परमानेंटली एक्टिवेटेड तो वो जेन्युइन विंडो है। तो अब आते हैं नेक्स्ट कमांड की तरफ। slmgr.vbs space /dlv। Now hit enter. So on the resulting window अगर आपका लिखा हुआ आता है कि KMS या MAK, ठीक यहाँ पे वॉल्यूम KMS क्लाइंट चैनल, तो आपका KMS ना हो कि भी MAK भी हो सकता है। अगर है तो वो पायरेटेड विंडो है। या फिर अगर आपका लिखा हुआ आता है रिटेल या OEM तो आपका विंडो जो है वो जेन्युइन कॉपी है। आई होप आज कुछ सीखने को मिला। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।